श्री स्वामी समर्थ फागुन मास का जो लास्ट का जो अभी अंतिम प्रदोष जो कहा गया है, मार्च का भी और फागुन का भी अंतिम बहुत ही खास प्रदोष माना गया है। क्यों तो इसी में देखो होली आने वाली है, पूर्णिमा भी आने वाली है इसी महीने में, और इसी महीने में प्रदोष भी पड़ रहा है और ये प्रदोष बहुत खास माना गया है। फ्रेंड इसमें खास क्या है, चलो मैं आप सबको बताती हूँ। फ्रेंड्स इसमें खास बात क्या है, इसमें खास ये है फ्रेंड्स कि जो हम प्रदोष का व्रत करते हैं तो इससे हमारे सभी ग्रह कुंडली में खराब है तो ठीक होते हैं। क्यों तो इस दुनिया में फ्रेंड्स शिव जी ऐसे भगवान है कि जो हमारी कुंडली जो होती है उसको ठीक कर सकते हैं और हमारे जीवन में जो भी दुर्भाग्य है उसको सब बदल सकते हैं। क्यों तो कारण क्या है फ्रेंड्स, क्यों तो देव के देव महादेव होते हैं, उनके हाथ में ही एक ऐसा एक छड़ी ऐसी है फ्रेंड्स कि जो हमारे भाग्य को बदल सकती है। बाकी कोई देवता, ऐसे कहा गया कि बाकी कोई देवता हमारी किस्मत नहीं बदल सकते, लेकिन महादेव जी है जो हमारी किस्मत बदल सकती। क्यों तो महादेव मृत्यु के देवता है, मृत्यु लोक के देवता है, इसलिए महादेव जी हमेशा पृथ्वी पर रहते हैं और स्मशान में रहते हैं, ऐसे कहा जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स कुंडली के सभी ग्रह ठीक करने के लिए, कुंडली के सभी दोष ठीक करने के लिए हमको समाप्त करना है अगर, तो हमको शिव लिंग के ऊपर अभिषेक अवश्य करना चाहिए। अगर आप उपास भी नहीं करते तो भी आपको 2 लोटा जल शिवलिंग को अवश्य चढ़ाना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, मैं 2 लोटा क्यों कह रही हूँ, जब हम घर से निकलते तो 1 लोटा लेके जाते हैं हमारे घर से भर के, और वहाँ जाके 1 लोटा जल वहाँ से क्यों लेके चढ़ाना है। वैसे भले आप पे करके चढ़ाइए, 1 रुपये भी दे मंदिर में डाल के भी चढ़ा सकते, लेकिन ऐसे फ्री में वहाँ से जल नहीं ले सकते, नहीं चढ़ा सकते, उनको पुण्य आपको नहीं मिलने वाला है। तो आप वहाँ जाते हैं तो वहाँ से 1 लोटा जल लेंगे तो दान पेटी में कम से कम 5 रुपये, 10 रुपये या 1 रुपये वहाँ डाल के फिर जल ले लीजिए 1 लोटे में भर के। ऐसे कहा गया फ्रेंड्स कि शिवालय के आसपास का जल होता है वो स्वयं गंगा जल जैसा पवित्र बनता है। तो फ्रेंड चलो अभी मैं आपको बताती हूँ कि अभी मार्च महीने में जो पड़ने वाला अंतिम जो प्रदोष व्रत है वो अभी शिव महापुराण में लिंग पुराण में कहा गया है फ्रेंड्स कि जिस दिन प्रदोष व्रत पड़ता है उसी दिन उसके नाम से उसको जाना जाता है। जैसे कि सोमवार को पड़ेगा तो सोम प्रदोष बन जाएगा, मंगलवार को पड़ेगा तो भौम प्रदोष बन जाएगा, बुधवार को पड़ेगा तो सौम्यवारी प्रदोष या बुध प्रदोष कहा जाएगा, गुरुवार को पड़ेगा तो गुरु प्रदोष या फिर बृहस्पति प्रदोष कहा जाएगा, और शुक्रवार को पड़ेगा तो भृगु प्रदोष या फिर शुक्र प्रदोष कहा जाएगा, और फिर शनिवार को पड़ेगा तो शनि प्रदोष, रवि को पड़े तो रवि प्रदोष या भानु प्रदोष कहा जाता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको कौन सा प्रदोष आप करते हैं, इसके क्या फल है अभी मैं आपको बताती हूँ। देखो मैंने आपको 7 प्रदोष के 7 नाम बताए हैं, अभी इसके क्या फल होते हैं, किस दिन प्रदोष करने से क्या मिलता है वो आप सुनिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप सबका स्वागत है श्री स्वामी समर्थ यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स हमेशा हंसते रहिए, खुश रहिए, उपाय करते रहिए, भगवान के सभी आपके प्रॉब्लम समस्या ठीक हो जाएगी। तो फ्रेंड्स चलो, अगर आप सोमवार का प्रदोष करते हैं तो आपको अपने इष्ट की प्राप्ति होती है, इष्ट के दर्शन होते हैं सोमवार का प्रदोष करने से। अगर आप मंगलवार का प्रदोष करते हैं तो आपके कुंडली में मंगल दोष है वो समाप्त होते हैं, सभी तरह के मंगल दोष समाप्त होते हैं और जमीन मकान बनता है। बुध प्रदोष अगर आप करते हैं तो राजनीति में आपका उत्थान होता है, ग्रोथ करते राजनीति में आप, और आप माता पिता के आज्ञाकारी पुत्र या पुत्री बन जाते हैं। और अगर आप गुरु का प्रदोष करते हैं, गुरु प्रदोष, तो आप वैज्ञानिक की तरह आपकी ज्ञान बढ़ता है, वैज्ञानिक जितने ज्ञानी होते हैं उतने आप ज्ञानी बन जाते हैं। शुक्र प्रदोष अगर आप करते हैं तो आपकी घोर गरीबी का नाश होता है, लक्ष्मी आपके घर में आके स्थिर बैठ जाती है। अगर आप शनि प्रदोष करते हैं तो इसके 2 फायदे होते हैं, जैसे कि निरोगी काया भी आपको मिलती है, आपको कौन सा भी रोग है तो समाप्त हो जाएगा, और वंश वृद्धि होती है। रवि प्रदोष अगर आप करते हैं तो आपको इसमें क्या होता है, इस अगर आपको कोई दुश्मन है आपके तो वो समाप्त हो जाते हैं और आपकी बुद्धि का विकास होता है, और अगर आप कारोबारी है तो आपके कारोबार में बढ़ोतरी होती है। और अगर आप इसमें से एक भी प्रदोष करते हैं फ्रेंड्स तो मैंने अभी 7 प्रदोष के बारे में बताया मैंने आपको, अभी आप में से एक कौन सा प्रदोष करेंगे तो आपको 1 दिन के प्रदोष का इतना पुण्य फल मिलता है। और फ्रेंड्स अगर आप रोज़ अगर शिव जी को पंचम स्नान करते, अगर पंचम स्नान भी नहीं करते, अगर आप खाली सादा जल से भी नहाते तो आपको आपके कोटि गुना पाप जल के राख बन जाते। तो फ्रेंड्स चलो अभी
आपको सभी प्रदोष के उपाय बताए हैं और कैसे करना वो बताया है, लेकिन आपको अभी एक उपाय और बताते हो क्या करना है। ठीक है, ये दिए का उपाय है आपको अवश्य करना है। और फ्रेंड्स एक और बात सुन लीजिए, आपको ये उपाय प्रदोष के दिन ही करना है। ठीक है, और ये प्रदोष कब है? ये प्रदोष आने वाला है शुक्रवार को, मतलब 22 मार्च को ये प्रदोष पड़ने वाला है। इसको हम कहेंगे शुक्र प्रदोष। तो शुक्र प्रदोष करने से लक्ष्मी चलकर आती है। इस दिन पूजा पाठ करने से समझो किसी भी दिन अगर प्रदोष की जरूरत पड़ गई, किसी भी दिन पड़ने दो 7 दिन में, तो अगर आपके अगर ज़मीन है, मकान दुकान कुछ भी वो बन नहीं रहा, अगर आपने लेके रखा प्लाट, तो आप इस दिन ज़मीन की पूजा कर सकते हैं। मकान के, ज़मीन के, दुकान के सभी दोष खत्म हो जाते हैं अगर आप प्रदोष के दिन अगर पूजा करते हैं आपके ज़मीन की। तो ज़मीन खाली प्लाट पड़ा है तो भी आप कर सकते हैं, अगर आपने घर बनाया तो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी प्रदोष का व्रत जो समय होता है वो शुरू कब होता है? तो 6:34 से प्रारंभ होने वाला है प्रदोष का जो समय होता है। इसमें हम जो पूजा पाठ करते हैं ये अति प्रभावशाली मानी गई है। इसमें की जाने वाली पूजा कई गुना, करोड़ों गुना फल हमको प्राप्त होता है, हमारे सभी कार्य सिद्ध होते हैं। तो 6:34 से शुरू होगा तो 8:55 तक रहने वाला है। इसके दौरान आपको क्या करना है? आपको शिव जी के ऊपर काले तिल, शमी पत्र, बेल पत्र और आंकड़ा के फूल, उनकी माला बना के चढ़ानी चाहिए। ये लक्ष्मीवर्धक है। बेल का फूल भी चढ़ाना चाहिए। अगर आप उपवास भी नहीं करते तो भी आपको इस दिन जल शिव जी पर चढ़ाना चाहिए और आपको शिव चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। फ्रेंड्स देखो, और एक उपाय पद्धति में दिया होगा, आपको 2 दिए लेके जाने हैं आपको मंदिर में। 2 दिए अगर लेके जाएंगे आप तो एक दिया वहाँ आप रख के आइए और उसी दिए से दूसरे दिए को टच करके, मतलब जैसे कि पेटी से हम जैसे दिए जलाते हैं तो एक दूसरे को एक क्या दिया क्या दूसरे को उसको लगा के जला दीजिए, वही घर में लेके आइए। घर में इस तरह लेके आइए कि रास्ते में आते थे बुझना नहीं चाहिए। और वो घर में जब दिया आप लाएंगे तो वापस लाते समय आपको वहाँ पे आपके घर के दाहिने साइड में रख देना है और आपको प्रार्थना करनी है शिव जी को कि मेरे घर की पूर्ण नकारात्मकता दूर हो जाए और आपके घर में सुख शांति का वास हो जाए। फ्रेंड्स ये उपाय करने से आपके घर में झगड़े तो समाप्त हो गए, आपके घर में कोई वास्तु दोष नहीं रहेगा। और फ्रेंड्स देखो, ये सब मैंने आपको उपाय बताया है, ये से आप ये उपाय तो कर लीजिए, लेकिन जब भी आप शिव पूजा चढ़ाते हैं तो आपको ओम, आप अगर ओम लगा तो ठीक है। तो हम तो बहुत लोग होते हैं जो नमः शिवाय बोलते ओम नहीं लगाते हैं, तो आप श्री शिवाय नमस्ते ओम मंत्र भी बोल सकते हैं। ये मंत्र बोलने से भी आपको उतना ही फल मिलता है जो ओम नमः शिवाय मंत्र बोलने का फल होता है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप शुक्र प्रदोष का व्रत है अवश्य करिए। फ्रेंड्स, श्री स्वामी समर्थ।